अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे जो अमृत उत्सव है, आजादी का अमृत उत्सव, उसका वर्चुअल उद्घाटन करेंगे और वहां पर उनके साथ स्पीकर ओम बिरला जी भी आ रहे हैं, कृष्णा रेड्डी जी जो मंत्री हैं कल्चरल मिनिस्ट्री के, वे भी आ रहे हैं। वर्चुअली सब ऑनलाइन होंगे। इसके साथ साथ कालराज मिश्रा जी जो कि वहां के गवर्नर हैं, गहलोत जी जो कि वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, गुजरात के चीफ मिनिस्टर वे भी आ रहे हैं और भी कुछ लोग आ रहे हैं। तो ये अच्छा बड़ा कार्यक्रम हो गया है जिसमें कई अभियानों का भी उद्घाटन है। हम सबके लिए विशेष बात यह है, जो आपको जूम लिंक भेजा गया है उस पर आपने लॉगिन करना है। 10 बजे से शायद ओपन हो जाएगा और 10:30 प्राइम मिनिस्टर आएंगे। उसके पहले आगे पीछे कुछ भी प्रोग्राम होगा, हम लोग उसे देख सकते हैं। अपने ORC में भी बैनर वगैरह लगाए गए हैं और सब इस तरीके से बैठेंगे जहां सभा दिखाई दे, तो हो सकता है वहां से फोकस भी कर सकते हैं। तो 10 बजे 10:15 बजे हम सब पुनः हॉल में पहुंचेंगे। यदि कोई कारण से कोई यहाँ लॉगिन यहाँ नहीं आ पाते हैं तो जहां भी आप हैं लॉगिन करेंगे और जगहों पर भी है टीवी वगैरह, उसको खोल देंगे। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को Recording in progress. याद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना।
ओम शांति। 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 तो आज मुरली सुनते हैं। तो आज आपने सुन ही लिया होगा वो जो आजादी का महोत्सव, उसका ओपनिंग है। तो जो आपको उसमें लिंक भी भेजा हुआ है, जो जो ज्वाइन कर सकते हैं तो कर लेना। ठीक है, सब कुछ वर्चुअल। How is it connected with ORC? I mean, आजादी का महोत्सव जो है, how is it connected with हम क्या ORC? कर रहे, अभी देखो हम क्या कर रहे हैं। हम क्या, वॉट एवर एफर्ट वी आर पुटिंग इन, किस चीज की हमारी एफर्ट है। हम अगर स्पिरिचुअल रूप से देखें, हमें किस चीज से फ्रीडम मिल रही है। No, what I mean is ये फ्रीडम डे के हमारा है, ORC का फ्रीडम डे। बट जस्ट आंसर ना, आई एम टेलिंग यू दैट ओनली। बताओ। We are trying to free ourselves from the earth. And आजादी है ना, किसी को क्या पता हम क्या कर रहे हैं। वो तो आज बाबा ने बोला है, तुम जो कर रहे हो दूसरों को नहीं पता, वो भक्ति ज्ञान मार्ग है। तो तुम अपने ज्ञान के हिसाब से चलो, वो अपने भक्ति के हिसाब से चल रहे हैं। सबका पार्ट एक्यूरेट है, जो कर रहा है वेरी गुड। बस ये समझकर ही हम चलें, राइट। पर उसमें पार्टिसिपेट करने का मतलब ये है, हम अपने जो हमारी एफर्ट है उसको मदद मिलती है अगर बड़े हमारे साथ जुड़ते हैं। कंट्री के जो बड़े हेड्स हैं वो जुड़ते हैं, तो क्या है, उनको देखकर सब चीज को फॉलो करने का एफर्ट करते हैं। सोचते हैं देखे तो सही इसमें है क्या। फिर जो यहाँ की आत्माएं हैं जिन्होंने यहाँ आना है वो ऑटोमेटिक आएंगी। आप कैसे आए हो, आप किसी के घर वाले होंगे ज्ञान में, किसी के बिल्कुल नहीं होंगे ज्ञान में, आए हो ना। आपने लिबरेट होना है, आप आ गए। So the PM is going to talk about our freedom. I mean, this topic. He is very deeply connected with Brahma Kumaris. Ever since he was CM in Gujarat, he understands all this. उनको इसकी knowledge भी है। तो when you hear him, you'll understand he is a very intelligent man. He will answer accordingly. You just hear him talk, और भी बहुत सारी बातें वो बताएंगे। बाकी आप सुन लोगे, उसके बाद कल और बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा मुरली को भी कर लेते हैं। तो जो आज की मुरली है 20 जनवरी 2022, और आप सबको पता है इसको हम अव्यक्त मास बोलते हैं ना, जिसमें हम अपनी अव्यक्त स्थिति को फील करने का जितना एफर्ट करते हैं उतनी वो बनती चली जाती है। ये वरदानी महीना है पूरा, खासकर 18 का। और रोज बाबा से वरदान लो। ये इसमें तो वरदान लेना ही लेना है। जब बाबा आते हैं, जब बाबा मिलन होता है, तब हमको वरदान लेना है। एक कमी देनी है और उसका ऑपोजिट वरदान लेना ही है ना। क्योंकि इसका हमें फायदा उठाना। एक है कि ये संगम योग वरदानी योग है, और एक है जनवरी मास वरदानी मंथ है ना। तो जो हमको अपॉर्चुनिटी मिली है, वी विल नॉट मिस इवन अ सिंगल अपॉर्चुनिटी। तो सार में आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, आधा कल्प से जो 5 विकारों की बीमारियां लगी हुई हैं वो अब छूटी की छूटी, इसलिए अपार खुशी में रहना है। बीमारी कौन सी लगी है हमको? विकारों की। तो उसकी बीमारी क्यों है, क्यों लगी, हम छोड़ क्यों नहीं पाते? एनी थॉट्स? क्योंकि माया ने जकड़ रखा है, क्योंकि वो 2500 साल से इनग्रेव्ड बीन अराउंड हमारे सिस्टम में। और मेरे को आज ये थॉट आ रहा है कि बीमारियों को हम बीमारी समझते ही नहीं रहे ना। हम तो सोचते रहे बड़ी अच्छी चीज। हमने मोह को भी सोचा अच्छा है। That's natural. We thought it's a part of life, yeah. पार्ट ऑफ लाइफ सोचा, गुस्सा भी सोचा, थोड़ा बहुत तो करना ही चाहिए। हर जैसे हमारे जो बिलीफ सिस्टम्स थे, उन्होंने हमारे को इसके अंदर और डाल दिया।
है ना। हमने सुना एक चुप और 100 सुख, तो कहाँ चुप रहना कहाँ नहीं रहना हमें तो ये भी ज्ञान नहीं था ना। सोच रहे हैं चुप रह रहे हैं पर फिर भी हमको मिलता क्या है, इतना कुछ मिलता है। अपनी बात तो हिम्मत रख के सामने रखने की तो हिम्मत होनी चाहिए ना। अपनी सच्चाई को एक बार सामने रखें, कोई माने ना माने वो दूसरे की मर्जी होती है ना। दिन हमारे लाइफ में दिन रात कुछ ना कुछ आता रहता है। जिन लोगों को हम सोचते हैं ना बहुत ही अच्छे हैं, उनके लाइफ में कुछ है नहीं, उनकी भी लाइफ में कुछ ना कुछ आता ही है। किसी न किसी चीज का हमको सामना करना ही है। और हमारे को यहाँ पता चलता है वो ऐसे नहीं करना था, ये वाला मैंने गलत कर डाला ना। और फिर हम जब उसको अवेयर होते हैं, बाबा के पास जाकर उनको वो अवगुण दे देते हैं, तो हम उससे फ्री होना शुरू हो जाते हैं। जब अवेयरनेस ही नहीं है तो क्या फ्री होंगे, उसको अंदर हम और लिप्त हो जाते हैं, है ना। आई ऑल्सो फील कि हम पहले ये वाली चीज समझते तो थे और अप्रिशिएट भी करते थे कि सच अ पर्सन, द पर्सन इज वेरी पीसफुल, उसको गुस्सा नहीं आता, बड़ी पेशेंस है। इवन देन वन नेवर थॉट कि ये हम इम्बाइब कर सकते हैं, ऐसा तो कभी नहीं सोचा। मतलब आई डोंट नो, आई थॉट शायद मैं ऐसे ही हूँ और ये ऐसा ही है। मैं ऐसा ही हूँ, ये कितना मतलब ये सेंटेंस पता है किस चीज को दिखाता है, हमारे आलस को। क्योंकि आई डोंट वांट टू चेंज बट आई वांट यू टू चेंज, है ना। और कोई नहीं मिलता तो हम परमात्मा को ब्लेम कर देते हैं, तूने किया। जो बुरा कर्म जिसने किया उस रिजल्ट उसी को मिलेगा ना। हमने कैसे बुरा कर्म किया हमें ये तो रियलाइज ही नहीं होता था। हमारी जो सोच है वो भी कर्म है, चाहे हमने उसको वर्ड्स में बोल दिया। हम वर्ड्स में बोल देते हैं हाँ ऐसा सोचना नहीं चाहिए, अब सोच अच्छी होनी चाहिए, वो भी हम अपनी मॉरल साइंस क्लासेस में सुनते आए ना। हर स्कूल में कॉलेज में ऐसी तरह की बातें हम सुनते थे, पर हमने कभी उसके ऊपर अटेंशन दिया कि हम क्या सोच रहे हैं? नॉट एट ऑल। देखा जाए तो जीरो। सोच रहे हैं कुछ, बोल रहे हैं कुछ, फिर कर रहे हैं कुछ, वो वाला चलता रहा। और ये भी एक बहुत पावरफुल चीज है, जो सोचा वो बोला वो करा, अकॉर्डिंग एक लाइन में रहे। और जब सोच इतनी सुंदर हो जाती है तो जब वो बोल में आती है तो सबको सुख मिलता है ना। और फिर हम सिद्धि स्वरूप बनते हैं। जब हमारी स्मृति श्रेष्ठ हो जाती है, हम अच्छी सोच, इतनी पावरफुल अच्छी सोच हो जाती है, तो हमारे को सिद्धि मिलती है। हम किसी को के लिए बोलते हैं कि इसका ये हो जाए तो वो हो जाता है। क्यों हमको वो सिद्धि नहीं मिलती? हम उल्टा भी सोच रहे हैं, तो उल्टा सोच रहे हैं वो सिद्ध हो जाएगा तो कितनी गड़बड़ हो जाएगी दुनिया में। अच्छा, वो स्टोरी आपने सुनी है ना कि एक डॉटर इन लॉ वो अपनी मदर इन लॉ से बहुत दुखी, सुनी है ना। उसमें उसने जाके अपने अंकल को बोला कि मेरे को कोई चीज बताओ जिससे ये तो औरत जो है खत्म हो जाए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं तेरे को स्लो पॉइजन देता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा, ये खत्म हो जाएगी, पर एक कंडीशन है, इसको देने के साथ साथ आपको उसकी तारीफें करनी है, उसकी जो अच्छी बातें हैं, सच में अच्छी बातें हैं, उनको बोलना है, उनका वर्णन करना है। तो ये वर्णन करे तो मदर लॉ को अच्छा लगे, वो इसकी तारीफ करनी शुरू कर दे। तो दोनों करते रहे आपस में। और फिर थोड़े समय के बाद वो गई और बोलती अंकल को कुछ इसका ऑपोजिट दो, क्योंकि मुझे तो वो बहुत अच्छी लग रही है। भाई मना, जब हम अपने उल्टे संकल्प चलाते हैं, हमें पता ही नहीं कब हम ठीक चला रहे हैं, कब हम गलत चला रहे हैं, क्योंकि आत्मा जो है कमजोर हो गई है। और जो हमारे को परेशान करती है ना आत्मा, वो कई बार हमको आईना भी दिखाती है। हमें ये चेक करना है इनमें से कौन सी बात मेरे को फिट होती है। अगर है कुछ गलत हम उसको चेंज करेंगे, और नहीं है तो बस वेरी गुड। जो कहते हैं सच तो बीठो नच, मीन्स अगर तुम सच्चे हो तो बी फ्री, बी हैप्पी, क्योंकि सच्चाई, सत्यता की नाव क्या बाबा बोलते हैं, हिलेगी डुलेगी पर डूबेगी नहीं। बस उस चीज में अटल रहना है, अपने प्रिंसिपल्स को नहीं छोड़ना हमने किसी भी वजह से, तो हम अल्टीमेटली तो जीत होगी।
हमने तो जीतना है, पूरे कलयुगी दुनिया का जो वातावरण है उस पे जीत पानी है। तभी क्या कहते हैं, कलेक्टिव मेडिटेशन। देखो हम जब यहाँ इकट्ठे बैठ के करते हैं योग, और जब अकेले बैठते हैं अंतर होता है ना, इकट्ठे होने की पावर आ जाती है। इसी तरह कलयुगी दुनिया, कलयुगी पहाड़ जो है कैसे खत्म होगा, हम सबके श्रेष्ठ संकल्पों से ना। तो जो बीमारी है पहले तो उसको पहचानना होता है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो बीमारी का हमको इलाज बताता है, पहले तो कहते हैं ना आइडेंटिफाई तो करो कि है क्या। अगर वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकेगा तो इलाज कैसे होगा। अब हमने आइडेंटिफाई करी है अपनी बीमारियां, मेरे अंदर तैश है, मैं एकदम जवाब दे देती हूँ, या मैं एकदम रोना शुरू कर देती हूँ, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, मैं फियर में आ जाती हूँ, मैं नर्वस हो जाती हूँ। इतनी ये सारी बातें हम सब में से किसी न किसी को इनमें से लगती होंगी, है ना। तो हमें उस चीज को पहले अंडरस्टैंड करना और परमात्मा को वो दे देना है। गिव इट एवरी डे, जो जब तक वो फिनिश नहीं होता, रोज ये संकल्प करो, मैं जब परम धाम गई हूँ, ये वाली जो मेरे अंदर कमजोरी है इसका नाश हो रहा है, उससे विक्रम बनते हैं, वो सब फिनिश हो रहे हैं, और मेरे अंदर शक्ति भर रही है उसको ओवरकम करने की। तो जो आप संकल्प रखोगे वो होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि परम धाम कहाँ है, हम परम धाम के रहने वाले हैं सब। परम धाम कहाँ है बताओ ना। हमारे मन में। मन बुद्धि से है, पर उसकी फिजिकल लोकेशन क्या है। बियॉन्ड हाईएस्ट, उससे ऊपर कुछ नहीं है। माना हाईएस्ट जगह, जहां पर हाईएस्ट पिता, और जहां पर मैं अपनी हाईएस्ट अवस्था को अनुभव कर सकती हूँ। जब मैं अपनी हाईएस्ट अवस्था को वहां पे अनुभव करती हूँ तो मैं उसका स्वरूप बनती हूँ। और हमारी जो ये जर्नी है किससे हो रही है, मन और बुद्धि से हो रही है। फिजिकली हम उठ के नहीं जाते, जैसे यहाँ फिजिकली कहते हैं ना 4 धाम, अमरनाथ चल के गए, कष्ट सहे, है ना। यहाँ पे फिजिकल कष्ट कोई नहीं है। कौन सा कष्ट है, मन बुद्धि को ट्रेन करने का, जो मन उल्टे रास्ते पर जाने का जिस उसने रास्ता बना लिया है, उसको हमें ट्रेन करना है कि तू वापस आ भाई। क्योंकि हम पहले वैसे ही थे, जैसे हम कितनी बार बोल चुके हैं ना, परमात्मा राम बना के भेजता है, रावण बनाकर धरती पर नहीं भेजता। तो जब हमारा माइंड ट्रेन हो जाता है, वी कम बैक ऑनलाइन, फिर हम एक्यूरेटली चलते हैं। तो प्रश्न है, तुम बच्चों को अब कौन सी एक हॉबी रखनी है और किन बातों से ताल्लुक नहीं ना। तो कौन सी हॉबी रखनी है, याद करने से वर्षा लेने की। वर्षा लेने की याद। वर्षा कैसे मिलेगा, मुरली में भरी पड़ी है उन पॉइंट से, रोज की मुरली भरी होती है। इनफैक्ट वर्षा कैसे मिलेगा, शरीर की बातों से, उनसे जो हमारा ताल्लुक रखना नहीं है, सभी बातों को भूल जाना है। ओके। चलन रॉयल रखना है, पेट को बुद्धि विशाल रखनी है, धारणा करनी है, पुरुषार्थ करना है। ये तो हो गए मुरली के पॉइंट्स जी। अब जब हमने बोला चलन रॉयल रखनी, इसका मतलब भी तो हमें पता होना चाहिए ना। मतलब पढ़ने के बाद थोड़ा सा चिंतन करते हैं तो हम उस पर आज अटेंशन देंगे ना। तो चलन रॉयल रखने का क्या मतलब, विकारों को इग्नोर करना है, आसपास में जैसे परचिंतन है, कुछ भी है, यू हैव टू ग्रो अबव ऑल दिस, और बाबा के ज्ञान की बातें समझ के यू हैव टू वॉक। ठीक है, जो आपने दूसरा बोला वो उसका इलाज है ना। हमने दूसरे के विकारों पर अटेंशन नहीं देना, पर अटेंशन जाएगा। तो उसका इलाज क्या है, ज्ञान का चिंतन करना। ज्ञान का, जब आप ज्ञान का चिंतन करोगे तो आपका उस तरफ अटेंशन नहीं जाएगा। होता है कि नहीं, ऐसे होता है ना। कल करा अव्यक्त मुरली को थोड़ा सा पढ़ के और फिर वॉकिंग किया, किसी ने ट्राई किया? जी मैंने किया। It was, I noted a few points, like you said, I did it at intervals.
अच्छा, जैसे थोड़ा सा हाँ पढ़ लिया, फिर 2-3 पॉइंट्स लिख लिए, बट इट वाज वेरी ब्यूटीफुल. आई वाज जस्ट वॉकिंग ऑन द टेरेस, तो बड़ा इट वाज अ वेरी नाइस फीलिंग. सुख मिला ना. मिला जी. तो उस टाइम पे जो व्यर्थ है वो नहीं चला ना, नहीं चला ना उस टाइम पे व्यर्थ. और कितनी देर तक व्यर्थ से मुक्त रहे, आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए ना, सबको मोटिवेशन होती है. कितनी देर तक उसका इम्पैक्ट रहा. जिस पॉइंट को आई हैड रिटन एंड आई वाज उस पे चिंतन कर रही थी, उसी का ध्यान आ रहा था. दो आई वाज देयर टेरेस पे, देयर वर पीपल अराउंड एंड एक्टिविटी, बट नथिंग वाज देयर फॉर मी. आई वाज ओनली लाइक, जैसे होता है ना कोई अपनी धुन में So I was just वही तो walking करना है. yeah. वही तो करना है ना. तो कितना सुख मिला. और जिसने कल नहीं किया किसी भी वजह से, आप बिजी होंगे, आज कर लेना. अव्यक्त वाणी तो कहीं नहीं भाग रही, वो हमारा होमवर्क है अगले बाबा के आने तक, तो उसको आज कर लेना. और किसी से पैराग्राफ नहीं पढ़ा जाता, आप 2 लाइन पढ़ लो ना. देखो, आप अपने ऑफिस जा रहे हो, आप अपने वर्क प्लेस पे जा रहे हो, जाते हुए बस 2 लाइन पढ़ लो. आजकल तो फोन में सारा कुछ है, फोन तो साथ चलता ही चलता है. पढ़ लो 2-3 लाइनें, जाते हुए उसका चिंतन करते जाओ, वहां से वापस आते हुए उसका चिंतन करते जाओ. आप देखो आपके आसपास भी बहुत सुंदर वायुमंडल हो जाएगा. And for my traffic control yesterday, then because I read it, तो ट्रैफिक कंट्रोल में मैंने किया द फरिश्ता स्वरूप, लाइक लाइट, मेरे वस्त्र भी लाइट के हैं, मेरा क्राउन. सो इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, है ना. हम बचपन में क्या करते थे, जब हमारे जो स्कूल में जाते थे, नर्सरी राइम्स होती थी या जो भी कुछ होता था, हम किसी को एंजल बना देते थे, फेरी बनाते थे, क्राउन पहना देते थे. हमें कितनी वो होता था ना कि हमारे को भी क्राउन मिल जाए, है ना. और बाबा ने हम सबको वो क्राउन दिया है, पवित्रता का क्राउन तो अभी धारण किया, राइट अवे, है ना. तो ऐसे में फरिश्ता, आपने उसका अनुभव किया, ऐसे अलग अलग अनुभव हमको करने हैं. तो जिसने कल नहीं किया वो आज करे, और जिसने कल कर लिया वो आज दोबारा करे. सारी मुरली तो आप नहीं कर पाई होगी, राइट. कोई और पॉइंट ले लो, आज की सकार मुरली से पॉइंट ले लो, सकार मुरली को ऐसे रिवाइज कर लो. इसको एक लाइफ स्टाइल, अपने जीवन का एक स्टाइल बना लो कि ये मुझे करना है. 2 लाइनें पढ़ी, उसके ऊपर चिंतन करते रहे, बार बार करो, तो इतनी हैबिट बन जाएगी कि जिस दिन नहीं कर पाओगे ना, तो उसकी खींच होगी कि इसको करना है, इसको करना है. वो ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाता है. कल आई टुक दिस पॉइंट, करावन हार करा रहा है, मैं निमित्त करन हार हूँ. ये मेरे करा इसको यूज. पूरा दिन यही यूज करती रही कि ये मैं निमित्त हूँ और मैं, बाबा जो है वो करवा रहा है मुझे. वेरी गुड. और किसी ने करा, किसी और ने शेयर करना है? चलिए, नहीं किया तो कोई नहीं, आज से हम करेंगे, ठीक है. और दूसरी बात, कभी ये मैंने कोशिश करी थी, मैंने बहुत कोशिश करी थी कि एक जना मुझे बहुत ज्यादा, मतलब ऑन माय माइंड कि किसी को परेशानी कर रहा है या बस जस्ट मैंने बड़ी कोशिश करी उसको अच्छी दुआएं देने की, पर फेल हो रही थी बहुत ज्यादा. कोई बात नहीं. देखो, आप अव्यक्त वाणी पढ़ के उसके पॉइंट को यूज करो, तो वो आपका वो जो अंदर वो चल रहा है ना, वो फिनिश हो जाएगा. क्योंकि कई बार कोई बात हमारे ऊपर बहुत हावी होती है ना, तो फिर हम वो पॉजिटिव वाला नहीं सोच पाते. ये सबके साथ होता है. तो हम अव्यक्त वाणी को पढ़ो. नहीं तो गीत सुन रहे हो ना, सारे गीत जो हमारे हैं, हाँ, हम उसको गाना भी नहीं बोलते, हम गीत बोलते हैं. क्यों बोलते हैं गीत? गाना दुनिया का, हमारे लिए गीत क्यों? ज्ञान योग. तो ज्ञान के पॉइंट सारे सॉन्ग्स में हैं. तो आप उसको ध्यान से सुनो, उस पॉइंट पे मनन करते रहो. आपका ध्यान मुरली में नहीं जा रहा, नहीं हो रहा, किसी समय हो जाता है, सबके साथ होता है. कोई काम ज्यादा आ जाता है, फिजिकल रूप से काम ज्यादा आ जाता है, आप सॉन्ग कान में लगा लो. वो तो आज हमारे को कितनी अच्छी फैसिलिटी मिली हुई है, और उसके 1-2 लाइन के ऊपर आप फोकस कर लो, फिर उसको यूज करो. नहीं तो गीत सुनते रहो और उसके अर्थ में डूबे रहो. तो ये वो जैसे वो गीत है ना कि तेरे वतन का अनुभव, सुना है ना? हाँ. तो क्या है उसमें?
जीवन मुक्त अवस्था का हो रहा गहरा अनुभव। तो देखो जीवन मुक्त अवस्था क्या है, जीवन में रहते हुए इन बातों से मैं मुक्त हूं, ऐसे ऐसे जो भी आपको पॉइंट्स आते हैं आप उनके ऊपर चिंतन करो। और अभी हमने जो गीत लगाया था, शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर दे मेरे मना। मन, सारा खेल किस चीज का है, मन का। ये हॉबी बना लो, बाबा ने आज हॉबी की ना, बताइए वर्षा लेना है, ये हॉबी बना लो। आज हमारी एक हॉबी हमने कौन सी धारण करनी है वर्षा लेने के लिए, मुरली का पॉइंट देखा, गीत से पॉइंट लिया देखा, उसका चिंतन करना। कुछ नहीं और याद आ रहा, एक लाइन तो याद आ जाएगी, है ना, इसको करो। ये पावरफुल रहता है। और फिर जो आज हमारा वरदान है उसके साथ कनेक्टेड है ना, सारा कनेक्टेड होती है मुरली। तो बाबा आजकल व्यक्त और अव्यक्त स्थिति के ऊपर बहुत हमें बता रहे हैं ना, विपरीत भावनाओं को समाप्त कर अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सद्भावना संपन्न भाव। अगर हम जो विपरीत भावना जिसकी आपने सिप्री बहन बात करी है, वो भावनाएं आ रही हैं क्योंकि सिचुएशन बहुत विकराल है, आपको विकराल लग रही है तो आपके लिए विकराल हो गई ना। तो अव्यक्त स्थिति का अनुभव, उस समय अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए हमें क्या करना है, कोई भी एक पॉइंट ले लो और उस समय गीत सुनो, क्योंकि जो ऐसे स्थूल जो ज्ञान की पॉइंट है ना, उसको पढ़ने का मन नहीं करता जब मन हलचल में होता है। गीत हमेशा हमारे को एक भाव में बहा देता है ना, क्योंकि उसकी जो लय होती है, उसका जो रिदम होता है, वो हमारे को एक सुख देता है। तो बाबा ने बोला मोस्ट ऑफन ये गीत से काफी सेटल हो जाता है दिमाग, होता है ना। पर कल नहीं हो रहा था, अभी तक भी हलचल चल रही है। मैं अभी उसकी एक और युक्ति आपको बताने वाली हूँ, करी हुई है हमने पहले, बट आई विल डू इट अगेन। जीवन में उड़ती कला व गिरती कला का आधार दो बातें हैं। हम अच्छा या बुरा कैसे फील करते हैं, भावना और भाव। जैसी मेरी इमोशन होगी और जैसी मेरी इंटेंशन होगी, उसकी वजह से आई फील द वे आई डू, राइट। सर्व के प्रति कल्याण की भावना, स्नेह सहयोग देने की भावना, हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, आत्मिक स्वरूप की भावना और अपने पन की भावना ही सद्भावना है। देखो तो क्या है, कल्याण की भावना, इनका भी कल्याण हो, जो भी है। स्नेह सहयोग देने की भावना, हिम्मत उल्लास दूसरे का भी बढ़ाना है, आत्मिक स्वरूप की भावना, सबसे इंपॉर्टेंट मैं आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाऊं, है ना। तो ऐसी भावना वाले अव्यक्त स्थिति में स्थित हो सकते हैं। आत्मिक स्वरूप में स्थित हुए तो अव्यक्त स्थिति का अनुभव ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा। दैट इज द बिगिनिंग एंड दैट इज द एंड। आत्मिक स्वरूप में निरंतर और मेरी वो नेचुरल नेचर बन गई, तो वो बाकी सारी चीजें जो ऑटोमेटिक होती है। तो आप बताओ, जब आप आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं तो ये अनुभव होता है कि नहीं होता है? You don't care about the negative things that people are saying at that time or have said to me at पहले, वो सब भूल जाता है, क्योंकि मेरा वो नेचुरल जो इमर्ज होते हैं, जो मेरे अंदर गुण है वो इमर्ज होते हैं, वो ये काम करते हैं क्योंकि पावरफुल होते हैं। अगर इनके विपरीत भावना है तो व्यक्त भाव अपनी तरफ आकर्षित करता है। किसी भी विघ्न का मूल कारण यह विपरीत भावना है। विघ्न का मूल कारण ये विपरीत भावनाएं हैं। तो विपरीत भावनाओं को समाप्त करने के लिए हमें क्या करना है, शरीर और शरीर की बातों से मुक्त होना है, राइट। तो इसमें हम कर रहे हैं ना, कई बार किया है हमने यहाँ पे बॉडी स्कैन, मीन्स हम कहते हैं ना शांति की शक्ति पैरों से ऊपर जा रही है, या हम एक टांग पर फोकस करते हैं, एक दूसरी पर लेग पर फोकस करते हैं, कमर पर, पीठ पर, बाजुओं पर, सब पर, चेहरे पर, फिर आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आपने बॉडी की स्कैनिंग की, ठीक है। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, बॉडी से फ्री हो रहे हैं। और इस बॉडी को देख कौन रहा है, मैं आत्मा। नीचे से ऊपर तो कैसे हम आत्मिक स्थिति कैसे बनती है, क्योंकि ये कर कौन रहा है, मैं आत्मा, मैं ये इस भाव को याद रखती हूँ, तो मेरी स्थिति बन जाती है। और जब आप ये बार बार करते हो तो ये इतना पावरफुल हो जाता है, आप इसको फटाफट कर सकते हो।
नीचे से अभी तो धीरे से करेंगे, नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, बार बार 5-6 बार कर लो, आपको आत्मिक स्थिति का अनुभव होगा। इसको प्रैक्टिस करो। तो वो जो हम कहते हैं ना फिर मैं आत्मा इस शरीर से अलग, वो करना नहीं पड़ेगा, वो अपनी स्थिति बन जाएगी। क्योंकि जब हम शरीर से फ्री हो गए तो रह क्या गया? आत्मा के वाइब्रेशंस, और तो कुछ भी नहीं बचा, राइट? एक ये तरीका है। एक और जो सचिन भाई हमको बार बार समझाते हैं, बॉक्स ब्रीदिंग। ये पिछले साल भी हमने काफी इसके ऊपर अटेंशन दिया था, अभी मैं आपको बताती हूँ, करो अभी, ठीक है? जब हम अंदर सांस लेंगे, स्लोली अंदर सांस लेंगे एट द काउंट ऑफ 4, फिर 4 काउंट करेंगे और हम ब्रेथ को होल्ड करेंगे, फिर सांस बाहर निकाला, काउंट ऑफ 4, 2 बारी करेंगे। फिर जब सांस अंदर लेंगे, अपने आप को सम्मान देंगे, जैसे मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा, मैं शुभ भावनाओं से संपन्न आत्मा, जो भी आपको सम्मान, मैं जो भी बोलूंगी आप उस सम्मान में स्थित होना। अंदर ब्रीथ करते हुए, फिर ब्रेथ को रोक करके उस सम्मान में स्थित, ब्रीदिंग बाहर निकाली, तो वो जो भावनाएं हैं उस सम्मान की, वो चारों ओर फैल रही है। इसको ट्राई करो, अभी करते हैं। चलो सभी कंफर्टेबल होकर बैठो, अभी इसको करते हैं। दीज आर जस्ट लिटिल टेक्निक्स जिससे हम अपनी स्थिति बना सकते हैं, क्योंकि बाहर का वायुमंडल ऐसा है। फिर जब हमारी नेचुरल नेचर बन जाती है मैं आत्मा, फिर हमको ये करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर वो ऑटोमेटिक होता है, ठीक है ना? जैसे अभी उन्होंने शेयर किया कि मैं बहुत कोशिश कर रही थी, नहीं हो रहा था, होता है हम सबके साथ, क्योंकि परिस्थिति होती है, राइट? चलिए कंफर्टेबल हो जाए, breathe in 1 2 3 4, hold 1 2 3 4, breathe out 1 2 3 4, breathe in 1 2 3 4, hold 1 2 3 4, breathe out 1 2 3 4। अब सम्मान लेंगे, सांस अंदर लेते हुए, मैं सद्भावना से संपन्न आत्मा हूं। सांस अंदर ले रहे हैं, सद्भावनाएं अंदर, होल्ड, मैं सद्भावना से संपन्न आत्मा हूं। ब्रीद आउट, मैं सद्भावना से संपन्न आत्मा हूं। अब फोकस अपने ऊपर ले जाएं, मैं ज्योति बिंदु सितारा, सद्भावनाओं से संपन्न, बुद्धि परम धाम में बाबा के सामने सांस अंदर लेते हुए बाबा से सद्भावना की किरणें मुझ में जा रही हैं। ब्रीद इन, होल्ड, सद्भावनाएं होल्ड की, एंड नाउ ब्रीद आउट, सद्भावनाएं फैल रही हैं। अब मेरे बोले बिना आप 3 बार यही करेंगे। ब्रीद इन, सद्भावना, होल्ड, सद्भावना, ब्रीद आउट, सद्भावना। अगेन, breathe in, hold, breathe out, breathe in, hold, breathe out। और अब परम धाम से नीचे वापस अपने शरीर में आ जाएंगे।
ओम शांति। शांति। ओके, नाउ यू वांट टू शेयर व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस। देखो, हमें तो आगे बढ़ना है ना, जो तरीका हमें सूट कर जाए हम करेंगे। चलिए, कैसा रहा एक्सपीरियंस? ऑलरेडी मुझे ऐसे लग रहा था दैट आई एम सेंडिंग गुड वाइब्स नाउ। लग रहा है ना? तो इसको यूज करो, ठीक है? फिर आज का जो स्लोगन है, सर्वशक्तिमान बाप जिसके साथ है, माया उसके सामने पेपर टाइगर है ना? पेपर टाइगर मानो कमजोर पड़ जाती है, कमजोर पड़ जाती हाँ नीरू बहन, आप कुछ कहने जो है नहीं, which is not there but we visualize that it's there. हाँ, क्योंकि हमने उसको बना दिया। जैसे परिस्थिति सामने आई, वो इतनी जटिल है नहीं। हमने किस वजह से हमें कोई चीज फियर में लाती है या डिफिकल्ट अनुभव कराती है, मेरे अपने थॉट्स, राइट? जैसे हम वॉकिंग शुरू करते हैं ना, हम कहते हैं आई एम गोइंग टू वॉक 3 किलोमीटर्स एवरी डे। जो पहले दिन चलते हैं, बिल्कुल आदत नहीं है, तो ½ किलोमीटर के बाद ही कहते हैं 3 कहां से करेंगे। और जब उसको आप प्रैक्टिस करते रहते हो, आपके शरीर की शक्ति बढ़ जाती है, तो 3 किलोमीटर कुछ लगता नहीं, रोज उसको करने का मन करता है, इजी लगता है ना? तो आत्मा की शक्ति कम हो गई है। हर बात में हमें आदत हो गई, ओ लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट बना लिया, जो परिस्थिति है उसका इतना चिंतन कर लिया, उसको बना लिया, जो एक्चुअल था कुछ भी नहीं, कागज था। वो हमें अनुभव होता है कि बहुत बड़ी चीज है। हमारे सोचने से वो बड़ी या छोटी बनती है ना, हमारी सोच में होती है। अब कई बार हम घिरे हुए हैं, कई लोग हैं जो हमारे आसपास हैं, वो हमारे सिचुएशन को डिफिकल्ट बना रही हैं। आप एक और मैं आपसे शेयर करती हूँ, जो मेरे को पर्सनली मेरा भी अनुभव है, कि जब हम किसी बात में ना फियर में आ जाते हैं, हमारे को चाहे 50 लोग आके परेशान कर रहे हैं, हम अगर स्टेबल है ना, उन 50 की शक्ति हम पर वार नहीं करती। पर जब हम अनस्टेबल होते हैं ना, तो किसी ने जरा सा भी कुछ कह दिया तो हम एकदम फियर में आ जाते हैं। और दूसरे को आपका फियर, आपकी कमजोरी अनुभव होती है सटल रूप से, तो वो और वार करता है। माना बुली कब तक बुली करता है? जब तक हम बुली होते हैं। जब हम बुली होना बंद हो जाते हैं, तो वो बुली करना बंद कर देता है। जी दीदी, ऐसा होता है ना? आप बिल्कुल स्टेबल हैं, वो कहते हैं इसके ऊपर तो असर ही नहीं हो रहा, वो खुद घबरा जाता है। दूसरा, आप तो ज्ञान में हो। फिर बाबा ने बोला कि सर्वशक्तिमान बाप जिसके साथ है, तो जब हम उसको साथ अनुभव करते हैं, मैं आत्मा और परम आत्मा मेरे साथ है, उसकी छत्र छाया में मैं हूं, उसकी लाइट मुझ पर पड़ रही है निरंतर। अगर आप इस चीज को बार बार अनुभव करते रहेंगे, आपको सेफ्टी का अनुभव होगा कि मेरे ऊपर वो लाइट आ रही है। तो इसको आज आप ट्रैफिक कंट्रोल में करना कि बाबा मेरे सिर पे छत्र छाया है, आई एम प्रोटेक्टेड फुली। एक होगा कि जो कहीं उल्टी सीधी बातें हैं, कोई तो बोलना ही बंद कर देंगे, क्योंकि जो उल्टी सीधी बातें करते हैं ना, वो कमजोर आत्मा है। कोई तो मुंह बंद ही कर लेंगे, बोलना बंद कर देंगे, कोई बोलेंगे भी तो आपके ऊपर असर नहीं होगा। देखो, जो शांति है, जब हम शांति में बैठते हैं, तब हमारी परखने की शक्ति जो है वो इवॉल्व होती है, इंक्रीज होती है, इमर्ज होती है, राधा अंदर से हमारे निकलती है। जब हम अशांत हैं, तो जो सोल्यूशन दिखाई नहीं देता, जैसे एग्जाम में गए, हम एक पेपर देखते हैं ना, एक क्वेश्चन हमको नहीं आता, हमने सोचा था मेरे तो इस पेपर में 100% आएंगे, मैथ के पेपर में। एक क्वेश्चन नहीं आता, उसको देखकर इतना घबरा गए, दूसरे का जो आता है वो भी भूल गया। होता है ना, क्योंकि अशांत हो गए। तो पेपर में जो मेरे सामने फिजिकल रूप में प्रैक्टिकल पेपर आया है, जब मैं अशांत होती हूँ तो सोल्यूशन नहीं नजर आता, जब शांति में है तो सोल्यूशन नजर आता है।
ये तो आप सब, हम सबका एक्सपीरियंस होगा अगर आप अपने लाइफ को देखो। तो अगर आपने ये चीज को यूज किया हुआ है, मतलब आत्मा में वो शक्ति है। उस दिन फाल्गुनी बहन की आप सबने क्लास सुनी थी ना, वो क्या कह रही थी कि आपने सहन भी किया है, हम सब ने सहन किया है। आई एम श्योर हम सब कहेंगे यस, राइट। हम सब ने एडजस्टमेंट्स की है लाइफ में, हम, है ना, हम सब ने कभी कभी अपने साथ अंदर बैठ के बातें भी करी हुई है। वो और बात है, कभी हम नेगेटिव कर लेते हैं, पॉजिटिव भी करी हुई है। हमने बातों को समेटा भी है, चलो छोड़ो जाने दो, ये भी किया हुआ है। ये सारी शक्तियां हमने यूज करी है, मतलब मैं यूज कर सकती हूँ। और संगम योग का मतलब क्या है? वो सर्वशक्तिवान, वो बताता है तुम हो मास्टर सर्वशक्तिवान, उसने शक्तियां दे दी, पढ़ी है पर यूज नहीं कर रहे, करो ना यूज। क्या बोल रही थी बहन कि आपके पास लॉकर में पड़ी है, भूल गए लॉकर की चाबी का। चाबी क्या है? चाबी क्या है? मन, स्मृति, याद, स्मृति। स्मृति कि ये मेरे पास है, आई कैन, और कौन मेरा साथ दे रहा है, ये चीज। वो गीत सुना है ना, भगवान हमारा साथी है। लगाओ उन गीतों को, सुनो उन गीतों को, उसके अंदर रहो, तो हमारी ऐसे शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अब आप लोग बताओ कि कौन सा पॉइंट आप लेना चाहते हो। एक मुझे वो बहुत सुंदर पॉइंट लगा, समझाने की बड़ी रौनक चाहिए। रौनक क्या होती है? हम रौनक से क्या समझते हैं? एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म, हाँ, जब रौनक होती है सब लोग, खुशी, खुशी। जब हमारे को किसी चीज का उमंग उत्साह होता है तो हम दूसरे को अच्छे से बता पाते हैं। किसी दिन लो फील कर रहे होते हैं ना, तो बातें समझाने का भी लुत्फ नहीं आता। आप सब में से कई लोग, मुझे पता है टीचर्स हैं, है ना, या रह चुके हैं, आई पर्सनली ऑल्सो नो। तो टीचर के सामने जब स्टूडेंट एक्टिव होके बैठा होता है तो उसको कितना अच्छा लगता है, वो और बताता है, वो और बताता है। और उसका ऑपोजिट भी होता है, टीचर में बहुत उमंग उत्साह है तो जो सोया हुआ स्टूडेंट है वो भी जाग कर कहता है हाँ मैं भी सुनना चाहता हूँ, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। होता है ना ऐसे, हम सबके साथ हुआ हुआ है स्टूडेंट्स। कई टीचर्स को सुनने का मन करता है और कईयों को लगता है तो बोर। क्या डिफरेंस क्या है? उमंग उत्साह। तो हम सब कौन है? हम सब तो बाबा कहते हैं तुम सब टीचर्स हो, तुम्हें ज्ञान मिला, तुमने सबको सिखाना है। हम सब ने किस तरह सिखाना, जरूरी बात नहीं भाषण करके सिखाना है, हमने अपने चेहरे चलन से दिखाना है ना। तो हमारा चेहरा जो है वो टीचर मीन्स हमारा चलन, हम जैसे रहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने शेयर किया। और तीसरे नेत्र पे तो दीदी ने बहुत सारी बातें बताई। चलो कोई बताए, जो बातें बताई दीदी ने उन्हीं को दोबारा बताएं, शेयर करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम आप सब में से कई लोग लिखते भी हो ना। रेनू बहन कहाँ है? नीरू आप ही लिखते हो? हाँ चलो करो शेयर, उसके ऊपर थोड़ा सोचते हैं। तीसरा नेत्र मिलना मतलब? तीसरा नेत्र मतलब ब्रह्मा, जो हमें ब्रह्मा द्वारा ही मिलता है हमको, और प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा मम्मा, ये दो मुख्य हैं। तीसरा नेत्र मतलब हमको ज्ञान से खुलता है हमारा, जब ज्ञान मिलता है तब तीसरा नेत्र हमारा। तीसरा नेत्र माना समझ, ज्ञान माना समझ। तो जो दीदी ने क्या बोला, जादू का नेत्र है। जब हमें समझ मिलती है कि कैसे लाइफ को जीना है तो हमारी लाइफ बदल जाती है। तीसरा नेत्र खुला मीन्स लाइट माइट, मीन्स तीसरा नेत्र खुला मतलब रोशनी मिली। जैसे आंख में रोशनी नहीं है तो कुछ दिखता नहीं ना। अब गाड़ी जा रही है, माइट क्या है? पेट्रोल कार का। लाइट क्या है? हेडलाइट जली है। आपके पास सिर्फ पेट्रोल है, लाइट नहीं जली हुई, दिखाई देगा? गाड़ी चला पाएंगे? खड्डा दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो ज्ञान के तीसरे नेत्र से
हमें लाइट मिलती है, डायरेक्शन मिलता है, और हमें रियलाइज होता है, रियलाइज होना माइट होती है कि हमें क्या करना है, पता चल जाता है सारा कुछ। फिर हम दोनों का तालमेल में, मतलब डायरेक्शन पता है, अपनी शक्तियों का पता है, फिर जब हम उसको यूज करते हैं तो हम तीसरा नेत्र खुला मीन्स लाइट माइट स्वरूप बने हुए हैं। ठीक है, तो हम, ये हमारा तीसरा नेत्र है। अब इसको याद रखना कि हमें तो मिल गया, अब हमको हमारे ऊपर है। गैजेट आ गया, आपके पास रोबो आ गई, रोबो को आपने फीड इन तो करना पड़ेगा ना। रोबो को बताओगे यहाँ झाड़ू पोछा करना है, आज कौन सा खाना बनाना है, नहीं तो इनर्ट होके खड़ा रहेगा रोबो। आज की डेट में सुना है कि ऐसे रोबोट्स भी बन रहे हैं। तो फिर हम तो ये जो मन और बुद्धि है, इसको डायरेक्शन तो देना पड़ेगा ना कि क्या करना है। ज्ञान सुनोगे, ज्ञान का चिंतन करोगे। तो आज ज्ञान के चिंतन के लिए भी बाबा ने बहुत बात बताया कि जितना ज्ञान का चिंतन करोगे उतना सेफ रहोगे। सेफ किससे रहेंगे? व्यर्थ से, व्यर्थ बातों से। सिप्पी बहन ने भी शेयर किया, आप मेरे ख्याल अभी नीरू ने भी जो शेयर किया, माना क्या सब कुछ हो रहा था पर उनका क्या एक्सपीरियंस था, उनको सुनाई नहीं दिया। राइट, चलिए। इवन आज मुरली में बाबा ने कहा ना, जो अलंकार दिए जाते हैं वो देवताओं को दिए जाते हैं, वो हम ब्राह्मणों को नहीं दिया जाता, उससे शोभित नहीं किया जाता, क्योंकि ब्राह्मण चढ़ते हैं और फिर गिरते रहते हैं। ये थोड़ा समझाओ। हाँ, माना ब्राह्मण हम कब बनते हैं? हमें लेसन मिला, 7 डे कोर्स मिला, मैं ब्राह्मण, ठीक है, पर क्या मैं परफेक्ट बन गई? नहीं। तो हम एफर्ट करते हैं, हम एफर्ट मेकर्स हैं। ठीक है, हम एफर्ट कर रहे हैं। तो अलंकार क्या बताते हैं? अगर है शंख मेरे हाथ में, मतलब मैं ज्ञान से संपन्न हूं, पर मैं ज्ञान से संपन्न नहीं बनी। ज्ञान मिला, उसको अभी तक पूरा यूज नहीं किया। राइट। फिर है गदा, जो विष्णु के हाथ में क्या है? गदा उसने नीचे रखा है, विजय प्राप्त करी, पर हमने तो पूरी तरह विजय प्राप्त नहीं करी। तो वो तो मैं नहीं हूं। जब मैं संपूर्ण इस स्थिति को प्राप्त करती हूँ, जो मेरा सत्युग का फर्स्ट डे है, उसमें मैं बिल्कुल संपूर्ण हूं, उनको ही दिखाते हैं। पूजा किस चीज की होती है? संपूर्ण प्राप्ति की, जो जिसको कहते हैं संपन्न, संपूर्ण 100%, जो ब्रह्मा बाबा ने 18 जनवरी को 1969 को उन्होंने प्राप्त किया, 100% बन गए, तब उनको वो दे सकते हैं। और कोई कुछ कहना चाहता है? सविता, यू वांट टू से समथिंग? अच्छा, आपने अनम्यूट किया, मैंने सोचा। जैसे अगर हम शंख ध्वनि करते हैं, अगर माया वार करती है तो शंख हमारे हाथ से गिर जाता है, मतलब वी गेट इन्वॉल्व इन दैट। कमल फूल प्योर है, पर हमेशा नहीं है। जब प्योर नहीं है तो कमल फूल पे तो नहीं बैठ सकते। प्योर है तो लाइट है, कमल फूल तो बेचारा टूट के नीचे गिर जाएगा। जब लाइट स्वरूप है तभी उस पर बैठ पाएंगे। हाँ जी धीरेन भाई, क्या कह रहे हैं आप? हाँ बताओ। राइट, राइट, राइट। करेक्ट। रेणु बहन, आपको आंसर मिल गया? जी दीदी। करें, योग करें। ठीक है, और 10 बजे जो जो कर सकते हैं कनेक्ट हो जाना। और प्राइम मिनिस्टर वाला जो प्रोग्राम है आजादी पर, उसको सुनना, फिर उसके बारे में कल करेंगे बात। तो आज का होमवर्क क्या है? बाबा मेरे सिर पे छत्र छाया। ठीक है, और मेरे सामने जो भी बातें आ रही हैं वो क्या है? पेपर टाइगर। ठीक है, ये तो कर सकते। दूसरा, जो मुरली है, कोई भी मुरली ले लो, जो बाबा के मिलन वाली मुरली थी वो मैंने इसलिए बोला कि वो रिवीजन भी हो जाएगा, पर आपको जो सहूलियत हो, आज वाली मुरली ले लो, कोई गीत ले लो
और उसको लेकर, उसकी लाइन को लेकर अपने मन में चलाना है कि मैं इसको कैसे यूज कर सकती हूँ, इसका मीनिंग क्या है, बाबा का बोलने का असली अर्थ क्या है। ठीक है, चलिए योग करते हैं। और वरदानी मंत्र है अपने ऊपर अटेंशन देना, रोज अपने योग के चार्ट को हमको बढ़ाना है। कल अगर 5 मिनट किया, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप हो सकता है 1 घंटा करते हो, 2 घंटा करते हो, 5 मिनट की अगर आप 6 मिनट भी करते हो तो वेरी गुड, बढ़ाना। और जरूरी नहीं है एक स्ट्रेच में करो, बार बार करो, 2-2 मिनट करके बढ़ा लो, वो भी ठीक है, पर करना है। जो भी हम कर रहे हैं उसको हमने करना है। सब चार्ट लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, चेक करो प्लीज, चार्ट लिखना शुरू करो, बाबा को लेटर लिखो। चार्ट चाहे 1 या 2 बात का ही लिखो, पर लिखो। ठीक है, लेटर बाबा को, रात को सब देकर सोना बाबा को, और सुबह गुड मॉर्निंग करना और बाबा से वरदान लेना। ये तो हमने करना ही करना है। ओके, चलो सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, कंफर्टेबल एंड अलर्ट। शरीर को बिल्कुल स्थिर कर देंगे और अभी हम शरीर से न्यारा होने का अनुभव करेंगे। सारा ध्यान अपने राइट फुट पर, राइट फुट की उंगलियों पर लेकर आइए। एक एक उंगली का मुआयना करेंगे। पैर पर आ जाएं, एंकल, काफ, घुटना, और अपनी थाई पर आ जाए, राइट थाई पर। अब लेफ्ट पैर की भी उंगलियां, पैर, एंकल, काफ, नी और थाई, और ऊपर लाएंगे अटेंशन को। अब मेरी दोनों टांगों को क्लोजली देखने का काम मैं आत्मा कर रही थी। मैं ज्योति बिंदु सितारा, कमर पर अटेंशन, अंदर सारे ऑर्गन्स, स्टमक, स्प्लीन, लिवर, intestines, chest, मैं ज्योति बिंदु सितारा अपनी चेस्ट को अनुभव कर रही हूं। बैकबोन, टेल बोन से ऊपर तक, एक एक डिस्क
गर्दन तक, और अब अपने हाथों की उंगलियां, छोटी उंगली से लेकर अंगूठे तक अपने पाम्स पर अटेंशन लो। रिस्ट, एल्बो तक, ऊपर फोर आर्म्स एंड शोल्डर, अभी दूसरा हाथ, एक एक उंगली, पाम्स, रिस्ट, एल्बो, फोर आर्म्स से लेकर शोल्डर तक, और अब आ जाए गर्दन से ऊपर चेहरे पर, हमारी चिन, माउथ, ये टंग, कानों को भी देखें। मैं आत्मा अनुभव कर रही हूँ। नोज, आईज, फोरहेड और ये पूरा ब्रेन, और ब्रेन के सेंटर में मैं देखें अपने आप को शरीर से अलग। मैं एनर्जी का एक पुंज, मुझसे पावरफुल प्रकाश निकल कर चारों ओर शरीर तो जैसे है ही नहीं, बच गई मैं निराकार ज्योति बिंदु सितारा। इस बेहद के विशाल ड्रामा में मेरा हीरो पार्ट निरंतर उड़ती कला और खुशी का अनुभव करने वाली, कल्याण की भावना रखने वाली, स्नेह सहयोग के भाव को रखने वाली, सबका हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना रखने वाली, अपने ऐसे स्व स्वरूप में
निरंतर स्थित रहने वाली आत्मा, समानों से सुसज्जित मैं आत्मा, मेरा एक ही शौक है, बाबा से पूरा वर्षा लेना। इस संगम युग के अंतिम छोर में एक लक्ष्य, एक संकल्प, उस एक से पूरा वर्षा प्राप्त करना। तो चलती हूं मैं आत्मा परम धाम, मैं परम धाम निवासी, जहां से मैं धरती पर गई बाट बचाने, पहुंच जाए वहां। परम धाम मेरा ऊंच से ऊंच घर, जहां पर मैं अपनी ऊंच से ऊंच स्थिति में रहती हूं, ऊंच से ऊंच पिता के साथ मिलन मनाकर अपनी श्रेष्ठतम स्थिति को प्राप्त करती हूँ। तो समा जाए अपने पिता, अपने साजन की किरणों रूपी बाहों में। सभी विपरीत बातें मन बुद्धि में आई हुई बीमारियां समाप्त हो रही हैं और मैं उज्जवल, श्रेष्ठ, लाइट माइट संपन्न आत्मा बन रही। सब मेरी कमी कमजोरी समाप्त, मेरा लाइट और माइट स्वरूप, संपूर्ण स्वरूप इमर्ज हो रहा है। सब हदों से पार, मुक्त अवस्था, और अब यहां से मैं आत्मा नीचे आती हूँ। सूक्ष्म लोक में देखें अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप को, मेरा ही शरीर पर लाइट का, और मैं इसमें प्रवेश करती हूँ। बाप दादा के सामने है, अपनी संपूर्ण स्थिति का अनुभव करें।
यहाँ पर बाप दादा की दृष्टि लेते हुए देखें जो धरती पर होते हैं सीन्स जिनमें मैं हलचल में आ जाती हूँ, यहाँ इस संपूर्ण स्थिति में बैठकर मुझे वो कैसे नजर आ रहे हैं। 1-2 मिनट उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, देखें, जस्ट ऑब्जर्व फॉर अ मिनट। मेरा साथी इस समय उसको अनुभव करें, सर्वशक्तिवान ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दोनों साथ, हाथ उनका मेरे सिर पर है और अब मैं नीचे देख रही हूं। वही परिस्थितियां, वही सब कुछ, पर यहाँ बैठकर वो परिस्थितियां नहीं रही, पेपर टाइगर बन रही। उन परिस्थितियों को यहाँ बैठकर प्रकाश देंगे, लाइट देंगे सद्गुणों का, और देखेंगे कि वो सारी परिस्थितियां समाप्त हो रही हैं। प्रकाश पड़ रहा है और परिस्थिति नहीं रही, धीरे धीरे डिसिपेट होते होते वही परिस्थिति एक शांतिपूर्ण सुखदायी वातावरण का रूप ले रही है। ऐसा अनुभव करें। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है।
पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो, पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो, धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो, एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखा कर जाती है, भरते हुए ना किसी ने देखा, पर झोली भर जाती है, कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। हम सब वापस अपने स्थान पर आ जाएं। मेरा फरिश्ता स्वरूप मेरे स्थूल शरीर से अलाइन हो गया और इसी स्थिति को हम सारा दिन बनाए रखेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। तो ओम शांति। आज सब परिस्थितियां डिसॉल्व हो चुकी। ओम शांति।